हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप कुमार। आज का जो प्रश्नावली है वह है 8.1। उसका पहला सवाल आज से हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बताया था उसमें से कुछ फॉर्मूलाज का यूज यहाँ पे करना होगा। वो क्या है हम लोग आगे जब प्रश्न को बनाएंगे तो उसमें खुद दिख जाएगा। तो पहले जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हम एक त्रिभुज को बनाते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। चलिए हम बनाते हैं। बी समकोण है यानी समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया जिसमें ए बी और सी। यहाँ बी समकोण है यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। 90 के सामने वाला जो कोण होता है, सॉरी भुजा होता है, वो तो फिक्स है कि ये हमेशा कर्ण होगा। इसके सामने वाला ये जो है हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण। आगे कह रहा है कि ए बी बराबर 24 यानी ये जो है वह 24 दिया है, 24 cm। BC जो है वह 7 सेंटीमीटर दिया है यानी यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और उसके बाद हमें साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस सी का। तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। इसमें का ये तीनों जो भुजाएं हैं उनका मान निकालना पड़ेगा। इस कर्ण को निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, जिस फॉर्मूला का को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ऐसे हमने बताया था। इसमें मान भर देना है। मान भरिए। कर्ण की जगह पे क्या है, AC है बराबर लंब, लंब की जगह पर 24 है प्लस में आधार की जगह पे 7 है। AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। AC का वर्ग बराबर 576 और 49 को जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा। ठीक है। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा यानी AC बराबर रूट में 625 और इसे जब बाहर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। यानी जो AC है वो हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हमें पता है। AB बराबर 24, BC बराबर 7 और कर्ण जो है यानी AC जो है वह 25 आ गया। अब हम पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल कह रहा है साइन ए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अगर देखें तो बताइए, सबसे पहले देखना ये है कि यहाँ पर ए का बात कर रहा है यानी एंगल ए का बात कर रहा है। तो एंगल ए ये वाला है और जिस एंगल का बात करता है उसके सामने का लंब होता है। यानी ये भी आपको ध्यान रखना है कि कर्ण जो है हमेशा वही का वही रहेगा लेकिन लंब और आधार का मान बदल जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर एंगल ए का बात कर रहा है यानी इस संदर्भ में देखें तो एंगल ए के सामने वाले को लंब कहेंगे। जिस कोण का बात करता है उसके सामने का जो होता है वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ये तो कर्ण है तो ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। साइन ए का बात कर रहा है लंब बटा कर्ण, लंब है 7 तो 7 भर दीजिए और कर्ण है आपका कितना 25 तो 25 भर दीजिए। यानी हमने 7/25 आंसर ला दिया। इसी एक में कॉस ए का भी मान निकालना है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। यानी इसमें भी देखिए एंगल का बात कर रहा है, थीटा क्या है, कोण की जगह पर क्या है ए। इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं होगा, ए के सामने वाला लंब यह आधार और कोण हमेशा वही रहेगा। आधार की जगह पर रहेगा 24 और कर्ण की जगह पर हमारा कितना है 25। ये आंसर हो गया। इसके बाद का जो दूसरा सवाल है उस दूसरे सवाल में कह रहा है साइन सी कॉस सी। इसको हम यहां बनाते हैं, इधर बना देते हैं। ठीक है। साइन सी कॉस सी, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 2 नंबर कह रहा है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। एक बात बताइए, सी का बात कर रहा है यहाँ, साइन सी कॉस सी में सी का बात कर रहा है यानी जो सी होगा, सी इस बार सी के सामने वाला लंब होगा। ये क्या होगा, लंब होगा। ये वाला आधार होगा और कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है। फिर वही फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। साइन के जगह पर लंब बटा कर्ण यानी लंब है 24 और कर्ण है आपका 25। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस की जगह पर आधार है आपका 7 और कर्ण है 25। यानी इस पहले सवाल को हम लोगों ने क्या किया, बना लिया। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा।
और आसान से आसान तरीका में आप सभी को समझाया जाएगा। इसके बाद का जो प्रश्न है वह नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।